तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं और उनका यूज हम क्यों करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। रिकर्सिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो खुद को कॉल करता है। मतलब एक कोई भी फंक्शन हमें गिवन है, जब एक फंक्शन अपने अंदर खुद ही को बार बार कॉल करता है तो क्या कहलाता है? रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। अब जो हमारा फंक्शन है वो खुद को कॉल कब तक करता रहेगा? जब तक उसके पास में जो भी गिवन कंडीशन है वो क्या नहीं हो जाती? ट्रू नहीं हो जाती। जो एक कंडीशन होती है क्या कहलाती है? बेस कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? बेस कंडीशन कहलाती है। मतलब बेस कंडीशन वो कंडीशन होती है जहाँ पे हमारा रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को कॉल करना स्टॉप कर देता है। अगर हमने यहाँ पे बेस कंडीशन नहीं यूज की है तो होगा क्या कि हमारा फंक्शन इनफाइनाइट टाइप के लिए क्या होगा? खुद को अपने आप ही कॉल करता रहेगा। उससे हमारे पास में क्या हो जाएगी? स्टैक ओवरफ्लो का एरर शो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन का हम यूज क्यों करते हैं। तो इसमें हमारे पास में जो भी अगर हमारे पास में कोई एक ऐसी प्रॉब्लम गिवन है जिसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सब प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? रिकर्सिव फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास में क्या हो गया? फैक्टोरियल हो गया, टावर ऑफ हेनोई हो गया, फेबनोकी हो गया। वहाँ पे हम क्या करते हैं? रिकर्सिव फंक्शन का यूज करते हैं। अगर आप सिंपल वर्ड में समझो, सपोज हमारे पास में क्या एक नेस्टेड बॉक्स है। हमारे पास में क्या है? एक नेस्टेड बॉक्स है हमारे पास में, ठीक है। अगर हमें जो हमारा लास्ट बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, अगर हम यहाँ तक रीच करें तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे फर्स्ट बॉक्स को हम क्या करेंगे? ओपन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? हमारे सेकंड बॉक्स को ओपन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? इस वाले बॉक्स को ओपन करेंगे। इसमें जो भी सामान होगा हम उसको क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। हमने क्या किया? सामान को बाहर यहाँ पे निकाल लिया। फिर हम क्या करेंगे? हर बॉक्स को हम वापस से क्या करेंगे? बंद करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे क्या हो रहा है? रिकर्सिव फंक्शन का यूज हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो? सेम ही प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं? बार बार यूज कर रहे हैं। अगर हम बात करें रिकर्सिव फंक्शन की सिंटैक्स, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आपके फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या, फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे फंक्शन लेंगे, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे? पैरामीटर्स को पास कर देंगे। फिर हमने क्या किया? हमने लिखा इफ, और जो भी आपका बेस कंडीशन है यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कंडीशन को लिखोगे। फिर हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे? वापस जो हमारा गिवन फंक्शन है, जिस फंक्शन के अंदर हम अभी हम काम करेंगे, क्या करेंगे? सेम फंक्शन को वापस क्या करेंगे? यहाँ पे कॉल करेंगे विद मॉडिफाइड पैरामीटर्स। ये हमारा क्या होता है? रिकर्सिव फंक्शन का सिंटैक्स होता है। चलिए हम इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल को करते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग रिकर्सन फंक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है। सपोज हमें क्या करना है? n नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपली n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 3 एंड लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 1। ये क्या होता है? हमारे फैक्टोरियल का n फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है। अगर हम बात करें, सपोज आप एक ध्यान देने की वाली बात करें, जैसे अगर हम बोले 0 फैक्टोरियल का क्या आउटपुट होगा? 1 होगा। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? आप कितने वे से 0 को अरेंज कर सकते हो। तो कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? ओनली 1 वे से कर सकते हैं। तो इसका आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। देन 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। आप किसी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं, सपोज मुझे फाइंड आउट करना है कि 5 का फैक्टोरियल नंबर क्या हो, तो हम कैसे लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 का फैक्टोरियल नंबर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट होगा। तो चलिए हम इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक फंक्शन क्रिएट करते हैं फैक्ट नाम का। जैसे हमने पैरामीटर पास किया, मैंने यहाँ पे लिखा इंट एन। क्या लिख दिया? इंट एन। एन हमारा क्या है? मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? पैरामीटर्स को यहाँ पे पास कर दिया। फिर हमने बोला इफ अगर हमारा एन है वो क्या इक्वल टू 0 है, जैसे मैं अभी आपको समझाया था, 0 फैक्टोरियल का बेसिकली फैक्टोरियल नंबर फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? रिटर्न करेगा। ये हमारा क्या हो गया? बेस कंडीशन ऑफ रिटर्न क्या करेगा? 1 करेगा। एल्स क्या होगा? जो भी आपका फैक्टोरियल नंबर हो क्या करेगा? आपको प्रिंट कर देगा। तो मैंने लिखा एल्स। तो एल्स क्या होगा? यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न। क्या रिटर्न करेगा? n मल्टीप्लाई बाय, और हम क्या करेंगे? वापस से हमारे फंक्शन को यहाँ पे क्या कर लेंगे? कॉल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? फैक्ट n माइनस 1। हम क्या करेंगे? जो हमारा फैक्ट फंक्शन है इसको हम कहाँ कॉल करेंगे? हमारे मेन फंक्शन में कॉल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंट मेन,
ठीक है। और हमने क्या क्या एक वेरिएबल क्या लिया, नम लिया, इसकी वैल्यू हमने क्या इनिशियलाइज कर दी, यहाँ पे 5 इनिशियलाइज कर दी। उसके बाद में हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। तो मैंने क्या किया, फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी हमारा वेरिएबल क्या नम है, और हमने क्या किया, यहाँ पे इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा लिया। हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। तो आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। चलिए इसको हम ड्राई रन करके समझते हैं कि कैसे इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे मेन फंक्शन में हमने क्या किया, हमारे फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लिखा फैक्ट, हमने किसको कॉल किया, हमारा एक्चुअल पैरामीटर हमने पास क्या कर दिए 5, जो कहाँ जाके कॉपी हो जाएगा, हमारे एन में जाके कॉपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 कॉपी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा एन क्या है, 0 है या फिर नहीं है। कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो हम कहाँ गए, एल्स में गए, हमने यहाँ पे क्या प्रिंट करा दिया, 5 मल्टीप्लाई बाई हमारा फैक्ट अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4। मतलब हम क्या करा लिया, हम किसको चेक करेंगे, फैक्ट 4 को चेक करेंगे। वापस हम कंडीशन चेक, कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। वापस हम क्या प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई फैक्ट 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई फैक्ट 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फैक्ट 3 के लिए चेक करेंगे। वापस कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन हमारी क्या होगी, वापस से फॉल्स हो गई। हमने क्या रिटर्न किया, n मल्टीप्लाई बाई फैक्ट n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे फैक्ट 2 आ जाएगा। वापस 2 के लिए चेक करेंगे, कंडीशन हमारी क्या होगी, यहाँ पे फॉल्स होगी। तो वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 n मल्टीप्लाई बाई n, हमारे यहाँ पे क्या भी 4 2 है, n हमारे अभी यहाँ पे क्या है 2 है। देन हमारा क्या आ जाएगा, फैक्ट 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फैक्ट 1 हो जाएगा। कंडीशन हमारी क्या अभी भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, वापस हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1। देन हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे किसको कॉल करें, फैक्ट 0 को। कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। कंडीशन हमारी क्या हो गई, यहाँ पे ट्रू हो गई। तो क्या प्रिंट हो क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1। तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, 120। तो ऐसे में यहाँ क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। जो फैक्टोरियल हमारा क्या है, 5 है। क्या है, 5 है। तो ऐसे में क्या करते हैं, एक फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, सेम फंक्शन को हम बार बार कॉल करते हैं, जो क्या कहलाता है, हमारा रिकर्सिव कहलाता है। तो सिंपली वर्किंग और रिकर्सिव क्या होगा, सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, फिर हम चेक करते हैं बेस कंडीशन ट्रू है या फिर नहीं है। इसमें जरूरी क्या होता है, हमें बेस कंडीशन देनी ही होती है। अगर हम बेस कंडीशन नहीं देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे एरर शो करेगा कि आपका स्टैक क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, फिर अगर हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हुई, तो क्या होगा, हमारा फंक्शन क्या करेगा, खुद को वापस से कॉल करेगा। हर बार आपका फंक्शन का वैल्यू कहाँ स्टोर होगा, स्टैक मेमोरी में स्टोर होगा। ठीक है, जब तक हम कब तक एजुकेशन करेंगे तब तक हमारा कंडीशन क्या नहीं हो जाता, ट्रू नहीं हो जाता। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।